गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट सेकंड ईयर, सब्जेक्ट अपना ड्राइंग, और ये लेक्चर नंबर कितना है 68। कौन सा है 68 है, यानी कि 68वां नंबर का ये लेक्चर है। इससे पूर्व 67 लेक्चर अपन कंप्लीट कर चुके हैं, 67 लेक्चर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और लास्ट के लेक्चर में अपन ने चर्चा की थी जयपुर शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषताएं। किसके बारे में? जयपुर शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अपन ने चर्चा की थी और जयपुर शैली को अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज उसके बाद में ढूंढान शैली की दूसरे नंबर की जो उप शैली है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और जिसका नाम है, क्या नाम है? अलवर शैली। क्या नाम है? अलवर शैली। अलवर शैली ढूंढान शैली की उप शैली है। जैसे जयपुर शैली थी वैसे ही अलवर शैली का नाम आता है। तो आइए चर्चा करते हैं आज इस लेक्चर में अलवर शैली के बारे में। अलवर शैली देखिए, अलवर की पहाड़ियों के मध्य प्रकृति की ममतामयी गोद में चित्रकला की जिस शैली ने जन्म लिया उस लघु चित्र शैली को अलवर शैली के नाम से प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। दोबारा सुनेंगे। अलवर की जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों के मध्य में ममतामयी गोद में चित्रकला की जिस शैली ने जन्म लिया उस मिनिएचर पेंटिंग को अर्थात उस लघु चित्र शैली को अलवर शैली के नाम से जाना जाता है। चित्रकारों की साधना अर्थात चित्रकारों की मेहनत से, उनके परिश्रम से, तो चित्रकारों की मेहनत, परिश्रम, साधना से एवं कला प्रेमी राजाओं के संरक्षण से यह शैली काफी अच्छी पल्लवित हो पाई, यानी कि ये प्रसिद्ध हो पाई। इसमें किसका सहयोग रहा? इसमें चित्रकारों का और कला प्रेमी राजाओं का आदि का संरक्षण प्राप्त हुआ। इस कारण से अलवर शैली पनपी, अर्थात ये अपनी चरम सीमा तक पहुंच पाई। वैसे अलवर नगर है वो दिल्ली जयपुर रेलवे मार्ग पर स्थित है। कहाँ पर है? दिल्ली से जयपुर आते हैं तो बीच में आता है अलवर स्टेशन। कभी आप जयपुर से, ये है आपका जयपुर, जयपुर से चले यहाँ होगा दौसा, दौसा से चलेंगे ये आएगा अलवर, अलवर से आगे चलेंगे रेवाड़ी, गुड़गांव, और फिर यहाँ आएगा दिल्ली। तो ये दिल्ली जयपुर रेल मार्ग पर हुआ नहीं हुआ बताओ? अलवर। ये अगर जयपुर से जाएंगे तो भी ये बीच में आएगा और इधर से आएंगे तो भी ये अलवर स्टेशन पड़ेगा। अलवर के स्टेशन काफी बड़ा है और अलवर की एक चीज फेमस है। कौन सी चीज फेमस है बताओ? अलवर का कलाकंद। अलवर का कलाकंद बहुत ही फेमस है। कभी जाओ तब लेके जरूर आना, मेरे लिए भी ले आना, ठीक है? तो ये दिल्ली जयपुर रेल मार्ग पर स्थित है।
इसके उत्तर में हरियाणा लगता है, यानी अलवर के उत्तर में हरियाणा लगता है। पूर्व में भरतपुर है, पूर्व में कौन सा है? भरतपुर है। पश्चिम में व दक्षिण में जयपुर की सीमा लगती है, पश्चिम व दक्षिण में जयपुर जिले की सीमा लगती है अलवर जिले से। अलवर कलम जयपुर चित्रकला की एक उप शैली मानी जाती है। जो अलवर शैली है ये जयपुर कलम की उप शैली मानी जाती है, जयपुर चित्रकला की उप शैली मानी जाती है। अलवर शैली सन 1775 ईस्वी में जयपुर से अलग होकर कब अलग हुई थी? अलवर शैली सन 1775 ईस्वी में जयपुर शैली से अलग होकर जयपुर शैली से अलग होकर राजा राव यानी राव राजा प्रताप सिंह के समय की बात है। राव राजा प्रताप सिंह जी और राव राजा प्रताप सिंह जी का जो शासन काल है ये उस वक्त था, कब? 1775 के लगभग। तो अलवर शैली सन 1775 ईस्वी में जयपुर शैली से अलग होकर किसके समय में? राव राजा प्रताप सिंह के राजत्व में स्वतंत्र अस्तित्व को प्राप्त हो सकी, यानी राव राजा प्रताप सिंह के समय में या राजत्व में, प्रताप सिंह के राजत्व में एक क्या हो सकी? स्वतंत्र अस्तित्व में, राजत्व में एक स्वतंत्र अस्तित्व को प्राप्त कर पाई। दोबारा सुनो, अलवर शैली कौन सी शैली? अलवर शैली की बात है। अलवर शैली सन 1775 ईस्वी में जयपुर शैली से अलग होकर राव राजा प्रताप सिंह के राजत्व में एक स्वतंत्र अस्तित्व को प्राप्त कर पाई। पहले जो ये अलवर शैली थी ये किसमें आती थी? जयपुर शैली के अंतर्गत ही आती थी। किसमें? जयपुर शैली के अंतर्गत ही आती थी, ढूंढान क्षेत्र में। लेकिन 1775 ईस्वी में राव राजा प्रताप सिंह के समय में ये अलग हो गई और अलग होकर इसका नाम रखा गया अलवर शैली, क्योंकि ये अलवर क्षेत्र में प्राप्त की जाने वाली कलाकृतियों के द्वारा प्रस्फुटित अर्थात पल्लवित शैली थी, इस कारण इसे अलवर शैली कहा गया। अब चर्चा करेंगे अपन कला संरक्षण के बारे में कि अलवर शैली को कला संरक्षण किन किन राजाओं के द्वारा दिया गया। कला संरक्षण आइए चर्चा करते हैं अलवर शैली का कला संरक्षण। देखिए, राव राजा प्रताप सिंह जी, राव राजा प्रताप सिंह जी, राव राजा प्रताप सिंह जी, इनका जो शासन काल माना जाता है 1756 से 1790 ईस्वी तक माना जाता है। 1756 ईस्वी से
1790 ईस्वी तक, 1756 से 1790 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना जाता है। ये जो राव राजा प्रताप सिंह जी थे, ये बहुमुखी विधा के यानी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, अर्थात इनको अनेक प्रकार की प्रतिभाएं आती थी। इन्होंने जयपुर और भरतपुर के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था, अर्थात इन्होंने जयपुर क्षेत्र से और कुछ भरतपुर क्षेत्र के कुछ ऐसे स्थानों पर इन्होंने अधिकार कर लिया था कि जिस कारण से सन 1770 ईस्वी में राजगढ़ को इन्होंने नए ढंग से बसाकर और वहाँ पर दुर्ग का निर्माण करवाया और दुर्ग बनवाकर उसे अपनी राजधानी बनाई और उस क्षेत्र को अलवर क्षेत्र में विभाजित यानी कि अलवर क्षेत्र में अलवर क्षेत्र एक एरिया इन्होंने कवर किया। 1775 ईस्वी में अलवर के किले पर भी अधिकार कर लिया। कब कर लिया? 1775 ईस्वी में इन्होंने अलवर के किले पर अधिकार कर लिया। कब कर लिया? 1775 में। किला कौन सा था? अलवर का किला, अलवर का किला, जिस पर 1775 ईस्वी में इन्होंने अधिकार कर लिया और 1770 ईस्वी में इन्होंने राजगढ़ को नए ढंग से बसाकर और वहां पर दुर्ग बनवाया। दुर्ग बनवाकर उसको राजगढ़ को क्या बनाया? राजधानी। कब की बात है? 1770 ईस्वी में। दोबारा सुनेंगे। 1770 ईस्वी में राव राजा प्रताप सिंह ने राजगढ़ को, राजगढ़ कहाँ पर है? जैसे ही बांधी हुई है, बांधी हुई स्टेशन से आगे जाएंगे, बसवा स्टेशन आएगा, बसवा से आगे जाएंगे, राजगढ़ आएगा, फिर राजगढ़ से आगे जाएंगे मालाखेड़ा, वहां से आगे अलवर। तो ये है राजगढ़। कौन सा गढ़? राजगढ़। और ये है अलवर और ये है बांधी हुई। तो मेरा घर है यहाँ पर। तो 1770 ईस्वी में यहाँ एक क्या किया? एक किला बनवा दिया। कहाँ पर? राजगढ़ में। ये किला बनवा दिया साहब 1770 ईस्वी में राजगढ़ में राव राजा प्रताप सिंह ने, और राजगढ़ को क्या कर दिया? राजधानी बना ली। उसके बाद में 1775 ईस्वी में अलवर का किला, ये अलवर का किला था यहाँ पर, और इस अलवर के किले पर भी क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। कब कर लिया? 1775 ईस्वी में अलवर के किले पर भी अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? राजा राव प्रताप सिंह ने अधिकार कर लिया। कब कर लिया? 1775 ईस्वी में। राजा प्रताप सिंह जी का अधिकांश समय युद्धों में बीता। किसमें बीता? युद्धों में। इनका अधिकांश समय है वो युद्ध करने में बीत गया। उसके बाद में नव स्थापित राज्य की नींव रखने में बीत गया, यानी कि इनका जो अधिकांश समय था वो युद्ध करने में बीत गया। उसके अलावा नव स्थापित राज्य की नींव सुदृढ़ करने में इनका समय बीत गया, यानी कि इन्होंने अपनी लाइफ में, अपने शासनकाल में खूब सारे युद्ध लड़े और युद्ध लड़ने के बाद में अधिकतर इन्होंने राज्य जीते थे और जीतने के बाद में उन्हें नव स्थापित राज्य की नींव रखने में इनका अधिक समय बर्बाद हुआ। माना जाता है कि राजा प्रताप सिंह जी को कला में रुचि थी। क्या थी? राव राजा प्रताप सिंह जी को कला में क्या थी? रुचि थी,
यानी कि ये स्वयं चित्रकला तो यानी चित्र तो नहीं बनाते थे, लेकिन चित्रकारों की जो चित्रकला थी उसको काफी पसंद करते थे। कौन? राजा प्रताप सिंह जी। इनके राजकाल में शिव कुमार और डालूराम नामक दो प्रसिद्ध चित्रकार जयपुर से अलवर आए थे। इनके शासनकाल में एक तो शिव कुमार और दूसरा था डालूराम। शिव कुमार और डालूराम ये दो प्रसिद्ध क्या थे? चित्रकार थे। ये दोनों चित्रकार कहां से आए थे? ये आए थे जयपुर से, यानी ये अलवर के थे ना, ये राजा तो अलवर के थे और ये था जयपुर। तो ये राजा प्रताप सिंह जी एक बार जयपुर में आए और जयपुर आके इन्होंने जयपुर के राजा को बोला कि महाराज जी, हम भी आपके पड़ोसी राज्य के हैं, अर्थात प्रदेश के, तो हमें भी आप ढूंढान शैली में समझते हो ना। तो एक बात है कि आप और हम सब ढूंढान शैली में आते हैं, तो आप हमें भी कुछ 2-4 आर्टिस्ट हमारे साथ भेज दो, हमारे राज दरबार में नियुक्त कर देंगे, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। और उससे जो ये चित्र बनाएंगे वो आपके जयपुर दरबार में भी भेज देंगे और अपने ढूंढान शैली का भी नाम रोशन हो जाएगा। तो जयपुर के राजा प्रसन्न हो गए और जयपुर के जो राजा थे उसने 2 कलाकारों को बोला कि तुम दोनों तैयार हो जाओ भाई, तुम्हें ये यहाँ पर जाना है, कहाँ पर? राजा प्रताप सिंह के पास जाना है अलवर में, और वहीं का प्रसिद्ध कलाकंद भी तुम खाना आराम से। तो ये दोनों तैयार हो गए। कौन कौन? शिव कुमार और डालूराम। और ये चल दिए साहब कहाँ पर? ये चल दिए अलवर राज्य में चल दिए। फिर यहाँ कर देखा, एक तो शिव कुमार आया और दूसरा डालूराम आया। अब शिव कुमार ने और डालूराम ने बैठकर चर्चा की कि भाई ये अलवर शैली में तो कुछ भी लेना देना नहीं है, यहाँ पे न तो लोग बाग चित्रकला के बारे में समझते हैं और न यहाँ पे कलर है, न ब्रश है, न सीट है, कुछ भी नहीं है। अब पता कैसे क्या करेंगे? तो शिव कुमार का तो क्या हुआ, मन ही नहीं लगा। तो शिव कुमार ने सोचा कि मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से छोड़ छाड़ के। तो शिव कुमार तो वापस से कहाँ गया? वापस से जयपुर आ गया साहब, और आगे कहती साहब मेरा तो वहाँ तो बिल्कुल ही मन नहीं लगा, मैं नहीं जाऊँगा, मेरी जगह किसी और को भेज दो। फिर इस राजा ने जयपुर वाले से कहा कि भाई वो कहाँ है? डालू, वो डालू है कि साहब डालू का तो मन लग गया, और वो तो कहाँ गया? वो तो अलवर शैली में ही रुक गया। तो डालूराम तो वहाँ पर रुक गया, लेकिन ये शिव कुमार का वहाँ मन नहीं लगा, इस कारण से ये वापस जयपुर लौट गया। और फिर डालूराम ने वहाँ पर भित्ति चित्रण किया, अर्थात जो डालूराम था, ये डालूराम दीवारों पर चित्र बनाने में दक्ष था। किस पर? दीवारों पर चित्र बनाने में ये दक्ष था। इसने काफ़ी मेहनत से, यानी कि डालूराम ने भित्ति चित्रण करके काफ़ी मेहनत की और प्रसिद्ध भी हो गया था। तो डालूराम ने राजगढ़ के किले में शीश महल है, शीश महल, उस शीश महल के अंकित सुंदर कलात्मक भित्ति चित्रण बनाए थे। किसने बनाए थे? चित्रकार डालूराम ने बनाए थे, जो जयपुर शैली से अलवर शैली में आया था। उन्होंने राजगढ़ के किले में स्थित शीश महल के भित्ति चित्रण का निर्माण किया और उन्हीं की देखरेख में ये सारे चित्र बने हुए हैं। ये भित्ति चित्र अलवर शैली के प्रारंभिक और सबसे उत्कृष्ट चित्र माने जाते हैं। सबसे प्रारंभिक व उत्कृष्ट चित्र माने जाते हैं। अब चर्चा करते हैं अपन अलवर के प्रमुख शासक कौन कौन से हुए थे। आइए चर्चा करते हैं अलवर के प्रमुख शासक। देखिए वैसे तो
अनेक शासक हुए थे, लेकिन चित्रकला की दृष्टि से जिन्होंने महत्व दिया और जो कला प्रेमी थे, अपन केवल उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो ही राजा अपने लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने कला को अपनाया था, खुद कला प्रेमी थे और कला को प्रचार प्रसार करके इसे आगे बढ़ाया। तो कौन कौन से थे वो राजा? तो अलवर के प्रमुख शासक, अलवर के प्रमुख शासक कौन कौन से हुए? देखो, राव राजा प्रताप सिंह जी हुए। पहले कौन हुए? राव राजा प्रताप सिंह जी। और इनका शासनकाल मैंने आपको बताया था 1756 से लेकर 1790 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना जाता है। 1756 से 1790 ईस्वी तक। और राव राजा प्रताप सिंह के बाद में कौन हुए? राव राजा बख्तावर सिंह जी हुए थे। कौन हुए थे? राव राजा बख्तावर सिंह जी। राव राजा बख्तावर सिंह जी हुए थे और इनका शासनकाल 1790 ईस्वी से 1814 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना जाता है। राव राजा बख्तावर सिंह जी के बाद में कौन से राजा हुए थे? फिर हुए थे राजा विनय सिंह। कौन हुए थे? राजा विनय सिंह। राजा विनय सिंह। और ये जो राजा विनय सिंह था, इसे बने सिंह भी कहते थे। क्या बोलते थे? बने सिंह। बने सिंह भी इन्हें कहते थे, यानी इनके दो नाम थे, बने सिंह और राजा विनय सिंह। इसके बाद में राजा बलवंत सिंह आए। कौन आए? बलवंत सिंह। इन्होंने भी चित्रकला को काफी उन्नति पर पहुंचाया। और उसके बाद महाराजा मंगल सिंह आए। कौन आए? महाराजा मंगल सिंह। महाराजा मंगल सिंह जी आए। महाराजा मंगल सिंह जी के बाद में आए महाराजा जय सिंह, यानी अलवर में भी जय सिंह हुए हैं। एक बार वापिस से देखते हैं कि अलवर के प्रमुख शासक कौन कौन से थे जिन्होंने चित्रकला को उजागर किया, अर्थात चित्रकला की दृष्टि से उन्हें अपने शासनकाल में प्रमुख दरबारी चित्रकारों को स्थान दिया। तो देखिए, इनमें राव राजा प्रताप सिंह जी आए। इनका शासनकाल 1756 से 1790 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद राव राजा बख्तावर सिंह जी आए और इनका शासनकाल 1790 से 1814 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद राजा विनय सिंह जी आए। राजा विनय सिंह जी एक अन्य नाम से भी जाने जाते थे, जिनका नाम था बने सिंह। उसके बाद में बलवंत सिंह जी आए। कौन आए? बलवंत सिंह जी। बलवंत सिंह जी के बाद में आए महाराजा मंगल सिंह और महाराजा मंगल सिंह के बाद में आए जय सिंह आदि इनके अलवर के प्रमुख शासक हुए हैं, जिनके समय में चित्रकला पनपी। अब चर्चा करते हैं अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हुए हैं। अलवर के अलवर शैली के प्रमुख चित्रकारों में कौन कौन से ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने श्रेष्ठ कार्य किया और अलवर शैली को आगे बढ़ाया? तो देखिए, इनमें सर्वप्रथम बात करते हैं अपन शिव कुमार की, क्योंकि ये भी अलवर आए थे। थोड़े बहुत दिनों तो ये रुके थे और वापस चले गए थे। तो चित्रकार शिव कुमार
चित्रकार शिव कुमार। उसके बाद में डालूराम। शिव कुमार के बाद कौन आते हैं? डालूराम जी आ जाते हैं। डालूराम ने तो अच्छा कार्य किया था अलवर शैली में। उसके बाद में बलदेव। कौन से देव? बलदेव। बलदेव चित्रकार भी एक प्रसिद्ध चित्रकार रहा है। उसके बाद में राम सहाय। राम सहाय। राम सहाय के बाद में सालगा। सालगा और दूसरा शालिग्राम। और एक अलवर जयपुर शैली में भी था एक साहिबराम। ध्यान रखेंगे साहिबराम। ये कौन सी शैली का था? जयपुर शैली का था। इधर लिखा हुआ साहिब और इधर लिखा हुआ है सालिग, तो ये अलग अलग है, ध्यान रखेंगे। ये जयपुर शैली का है साहिबराम और ये अलवर शैली का है शालिग्राम। तो शालिग्राम भी एक प्रसिद्ध चित्र हुआ है। उसके बाद में गुलाम अली। गुलाम अली कौन सा? गुलाम अली। उसके बाद में नत्थाशाह दरवेश। गुलाम अली, नत्थाशाह दरवेश। उसके बाद में राम गोपाल। राम गोपाल, आगा मिर्जा दहलवी। आगा मिर्जा दहलवी। देखो ये जो तीन चित्रकार थे, गुलाम अली, नत्थाशाह दरवेश और आगा मिर्जा दहलवी, ये तीनों कहां से आए थे? ये आए थे दिल्ली के दरबार से। कहां से आए थे? दिल्ली दरबार से आए थे। उसके बाद में जगमोहन, जमुना दास। जगमोहन, जमुना दास। कौन से? जगमोहन, जमुना दास। और उसके बाद में नानकराम, बुद्धराम। नानकराम, नानकराम के बाद में बुद्धराम। नानकराम, बुद्धराम, उदयराम, मूलचंद। उदयराम, मूलचंद। उदयराम के बाद मूलचंद, जगन्नाथ। एक जगन्नाथ मुगल शैली में भी था। कहां पर था? मुगल शैली में। और उसके बाद में छोटे लाल, बक्साराम, नंदराम। छोटे लाल, नंदराम, बक्साराम। ये इतने सारे प्रमुख चित्रकार थे। कौन सी शैली के? अलवर शैली के थे। एक बार वापस से अलवर शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों का नाम अपन पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से प्रसिद्ध चित्रकार थे। देखिए इधर से देख लेते हैं। जगन्नाथ। कौन सा? जगन्नाथ। छोटेलाल, नंदराम, बक्साराम। कौन सा राम? बक्साराम। उसके अलावा शिव कुमार, डालूराम, बलदेव, राम सहाय, सालगा, शालिग्राम, उदयराम, मूलचंद, बुद्धराम, नानकराम, जगमोहन, जमुना दास, आगा मिर्जा दहलवी, राम गोपाल, नत्थाशाह दरवेश, गुलाम अली आदि इनके यानी अलवर शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम कंप्लीट हुए। तो
तो ये थे अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार और अपने पढ़ा अलवर शैली के प्रमुख शासकों के बारे में और उससे पहले अलवर शैली की बेसिक जानकारी हमने प्राप्त की। इसके बाद पढ़ेंगे हम अलवर शैली के प्रमुख चित्र विषय और अलवर शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषताएं। तो ये चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।